एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 28 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का कोट है चाणक्य जो है उनके द्वारा, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। तो हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। जैसे जब हम टॉपर्स कॉपी या टॉपर्स टॉक सुनते हैं, अगर मैं इस एग्ज़ाम का जो है बोलूँ तो आप उनकी गलतियों से सीखते हो और वो टॉपर्स पिछले टॉपर्स की गलतियों से सीखते हैं। इवन लाइफ में भी, ये तो हो गई एग्ज़ाम की बात, बहुत सारी मिस्टेक्स जो है हम करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरों की भी गलतियों से। क्योंकि अगर आप यही सोचेंगे कि नहीं मैं पहले गलती करूँगा फिर जो है उनसे सीखूँगी तो लाइफ कम बढ़ जाएगी। तो आप आसपास भी देखिए, लोगों से सीखने की कोशिश करिए। साथ ही जो आपने गलतियां की हैं उन्हें कभी रिपीट मत करिए, क्योंकि अगर आप सेम गलती बार बार कर रहे हैं तो आप इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। परीक्षा प्रक्रिया और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधार की समीक्षा और सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? और इसका आंसर हमारा था ऑप्शन डी, के.डी. राधाकृष्णन। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0? ऑप्शन ए है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डी है कृषि मंत्रालय। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस तरीके की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को मानसून की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टॉप डायरिया अभियान के साथ तालमेल बिठाते हुए यह भारी बारिश के दौरान स्वच्छता और बीमारी के लिए जोखिम को दूर करने के लिए अंतः विभागीय सहयोग को बढ़ावा भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रिसेंटली वेयर वॉज द भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है गांधीनगर, सी है पटना और डी है लखनऊ। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गांधीनगर। तो भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन लॉन्च किया गया है गांधीनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र का उद्घाटन 23 जून राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अलग से क्वेश्चन बन सकता है। पीटी उषा ने भारतीय खेलों में ज्ञान, नवाचार और प्रदर्शन के केंद्र के रूप में बीकॉर की भूमिका पर प्रकाश डाला है। बीकॉर क्या है? एक शैक्षणिक केंद्र है। इसका फुल फॉर्म है भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म भी मे भी पूछ लिया जाए आपसे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है पुडुचेरी, सी है लक्षद्वीप और डी है लद्दाख। तो लद्दाख इज द राइट आंसर। लद्दाख अचीव्स ओवर 97% लिटरेसी, बिकम फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। लद्दाख उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई है। उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा द्वारा घोषित यह उपलब्धि 97 साक्षरता को पार कर गई है। तो इसका आंसर, इसको मतलब अलग से भी आप कोट कर सकते हैं। अगर लद्दाख यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में समाचारों में रही अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? What is the causative agent of African swine fever recently seen in news? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है कवक, फंगस, सी है वायरस, डी है प्रोटोजोआ। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वायरस। फरवरी में मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रकोप से 3,350 से ज़्यादा सूअरों की मौत हो गई। ये सब एक बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है जिसकी वजह से सूअरों में 100% मृत्यु दर होती है। तो अलग से आपसे पूछा जा सकता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड। कोरोना के बाद से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में खबरों में रहा
साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? साइपन आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशियन? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है दक्षिणी महासागर और डी है प्रशांत महासागर। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। ये नदन मैरियाना आइलैंड है और यहाँ पे आप साइपन को देख सकते हैं। तो ये लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा। जूलियन अंसाजे उत्तरी मारियाना द्वीप समूह की राजधानी साइपन में एक अदालत में जा रहे हैं। यहाँ पे एक आरोप में दोषी करार दिए जाने ऑस्ट्रेलिया लौटने के लिए तैयार है। तो एक टाइम पे ये जूलियन अंसाजे का केस बहुत न्यूज़ में रहता था। अभी लोकेशन न्यूज़ में है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर और 18th लोकसभा? ऑप्शन ए है के सुरेश, बी है ओम बिरला, सी है जगन मोहन रेड्डी और डी है जेपी नड्डा। काफ़ी दिन से इस बात पे संशय बना हुआ था कि कौन जो है स्पीकर के पद पर चयनित होगा और फाइनली जो है पुनर्निर्वाचित हुए हैं लोकसभा स्पीकर, जो हमारे पहले भी थे, ओम बिरला। क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आप पॉलिटी में जाके इसका स्टैटिक ज़रूर रिवाइज करिएगा और स्पीकर के पद से रिलेटेड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें कि नई मोदी सरकार के लिए पहले शक्ति परीक्षण में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपने उम्मीदवार के सुरेश को मैदान में उतारा था। तो इतना नहीं, आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, आपको स्टैटिक जो आपको इन्फॉर्मेशन लोकसभा स्पीकर के पद की होती है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स है इंडिया वॉन इन टोटल इन ब्रिक्स गेम्स 2024? ऑप्शन ए है 20, बी है 25, सी है 27 और डी है 29। सही आंसर है हमारा 29 मेडल्स वगैरह पूछे जाते हैं। ब्रिक्स गेम हो भी रहे हैं इस समय, रशिया में क्वेश्चन पूछा था 2-3 दिन पहले मैंने। भारत ने ब्रिक्स गेम 2024 में 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते हैं। तो अलग से आपसे पूछ सकते हैं, मेज़बान देश रूस है हमारा। तो सबसे पहले अगर शीर्ष पर देखें तो बेलारूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है और रूस जो है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे जो मेज़बान कंट्री है वही फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड नंबर में बेलारूस, फिर जो है चीन है थर्ड नंबर पे और भारत की रैंकिंग है 29। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए है यूपी, बी है एमपी, सी है उत्तर गुजरात और डी है कर्नाटका। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, पता ही होंगे आपको, ने राज्य के हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। यह महाविद्यालय राज्य के सभी 55 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 13 और डी है 14। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 11। तो भारत ने जॉर्डन की राजधानी है अम्मान में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण और 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने अर्हता प्राप्त की है? हु क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024 थ्रू यूनिवर्सिटी कोटा इन स्विमिंग? ऑप्शन ए श्रीहरि नटराज, बी एस धनदी देसिंगू, सी है राजन प्रकाश और डी है ए और बी दोनों। तो आंसर है हमारा डी, ऑप्शन ए और बी, श्रीहरि नटराज और धनिधि देसिंगू, ये दोनों लोगों ने ही प्राप्त की है। युवा भारतीय प्रतिभा धनिधि देसिंगू और अनुभवी श्रीहरि नटराज ने तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकन स्वाइन बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? व्हाट इज दी पॉजिटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर रिसेंटली सीन इन न्यूज़? इसका आंसर आपको करना है। बाकी जो स्पीकर का पद से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है वो आपको बताना है और ये भी बताइएगा कि अगर कोई आप दूसरा इनिशिएटिव चाहते हो, साथ ही हमारे बहुत सारे जो है इनिशिएटिव चल रहे हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन ज़रूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी GS3 का बैच स्टार्ट हुआ है
तो अगर आप इच्छुक हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।